तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा और किस प्रकार से परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा पेपर को समझ भी ले। देखो यहाँ पर लिखा सभी प्रश्न अनिवार्य है, यहाँ से आप सब लोग इन निर्देशों को पढ़ लेना और अच्छे से पूरा इनको समझ भी लेना। कक्षा 12वीं का ये इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का इतिहास का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको देख ले और पूरा इसको समझ भी ले। पहला क्वेश्चन लिखा, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिएगा, भारत में बाबर जो था ना, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त स्तंभदारी कब लागू किया गया था। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, उसका राइट आंसर आपको लिख देना 7 नंबर का 1793। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थापित थी। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का कलकत्ता में थी ये। इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया। तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। देखो इसका राइट आंसर आज आपका आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके अलावा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मोहम्मद इकबाल की रचना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखो 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपने समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर को समझते हैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो देखिएगा, वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे बासवन्ना। तो यहाँ से लिख ले बासवन्ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास के दिन हुआ था। तो देखिएगा, गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्या लिखोगे यहाँ से, पूर्णिमा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से देख लीजिएगा, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को कहा जाता है। तो देखिएगा, इनको कहते हैं पहाड़िया। क्या कहते हैं इनको, पहाड़िया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो ये, औपनिवेशिक शहरों में भारतीयों की बस्तियों को कहा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इनको कहते हैं ब्लैक टाउन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख ले ब्लैक, उसके बाद में टाउन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में बम्बई द्वीपों का समूह था। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रारंभिक में बम्बई जो था ना 7 द्वीपों का समूह था। क्या लिखोगे, 7 द्वीपों का ये समूह था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है भारत का विभाजन वर्ष में हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष में की गई। तो देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कब, 1906, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख ले, सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर पे जो लिखा है विचित्र वीर्य, देखो विचित्र वीर्य की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, हस्तिनापुर के राजा से। उसके बाद में सिद्धार्थ, दूसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है, इसकी जोड़ी का मिलान महावीर स्वामी के पिता से हो जाएगा। शुद्धोधन की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना इससे। और इसके बाद में अबुल फजल, 5 नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 6 नंबर से। और सूरसेन, 5 नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना पहले नंबर से। और गांधार की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका तक्षशिला से। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें और पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर ले। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम प्रश्न नंबर 4 के उत्तरों को देखते हैं। मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, मुद्रा के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं इसको, मुद्रा
और उसके बाद में आपको लिख देना शास्त्र इसको कहा जाता है, मुद्रा के अध्ययन को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध सम्राट का नाम। तो देखिएगा गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ से लिख लें चंद्रगुप्त, उसके बाद में प्रथम यहाँ से आपको लिख देना है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे। तो देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें तुलसी और उसके बाद में दास, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित एक संत का नाम। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो बंगाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित एक संत का नाम क्या है, चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ से लिख ले चैतन्य, उसके बाद में आगे लिखना आपको महाप्रभु, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दामिनी को नामक भूभाग पर किसे बसाया गया। तो देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा संतालों को। किसको बसाया गया, संतालों को बसाया गया, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से लिख ले दामिनी को, यहाँ पर किसको बचाया है, संतालों को। और विक्टोरिया टर्मिनल के निर्माण में कौन सी स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ। 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नवगोथिक शैली का उपयोग हुआ। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना नवगोथिक शैली का उपयोग हुआ, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ से आपसे प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य आपको कैसे बताने हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन, सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन मौर्य शासकों द्वारा किया गया। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुस्मृति हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अलवार और नईवार संतों में तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सत्य। तो तीसरा भी आपको सत्य कर लेना है। उसके अलावा देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। 4 नंबर की जोड़ी का मिलान आपको क्या कर लेना है, देखिएगा ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य होगा। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो देखिएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन था, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख ले। प्रश्न नंबर 6 को देख ले, प्रश्न नंबर 7 को देख ले, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। 8 के बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख ले। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की 2 समानताएँ, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के अंतर, कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को लिखकर आ सके और अच्छे से आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अंक ला सके। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।